नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बड़ी भर्ती है। यहाँ 13,735 टोटल वैकेंसी है। SC ST PS फ्री है, कोई फीस नहीं है। जनरल OBC EWS 750 रुपये केवल है। 17/12/24 से फॉर्म स्टार्ट है और 7 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर 20 से 28 का इसमें एज मांगा गया है और एज रिलैक्सेशन SBI के नियमों के अनुसार मिलेगा आपको। तो यहाँ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD CR 2024-25-24। फी पेमेंट जो है वो 17/12/24 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। तो यहाँ बारी बारी से डेट देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर कैसे करना है। तो यहाँ पर क्लिक किया फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। फुल स्टेप बाय स्टेप आपको विद पेमेंट प्रोसेस के साथ इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। उससे पहले बात करेंगे हाउ टू अप्लाई पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो कैसे लिखना है आपको, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे द टेस्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स लेकर यहाँ तक आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है। और कैसे लिखना है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा लगा के डबल कोड और आई फिर नीचे वाला कॉमा लगा के ये अंडरलाइन नहीं करनी है। नाम लिखना है अपना, पहला अच्छा कैपिटल फिर स्मॉल में, ठीक है। और नेम ऑफ द कैंडिडेट हटा देना है, इसकी जगह अपना नाम लिख देना है, कॉमा करके डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है आगे। इस प्रकार से पूरा यहाँ तक टाइप कर देना है, लिख देना है अपने हाथ से, रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। उसके बाद उसको स्कैन करके 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना होता है, ठीक है। थंब इम्प्रेशन जो है 20 से 30 KB के बीच में, सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB के बीच में और फोटो 30 से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। यहाँ सारा कुछ दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं होम पेज पर जहाँ से रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है। तो ये है डैशबोर्ड। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपके सामने अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा बेसिक इन्फो। यहाँ पर अपना नाम, फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट नेम डाल देंगे। पूरा नाम आपको यहाँ दिख जाएगा, फुल नेम की जगह यहाँ देख लेंगे। मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर अच्छे से टाइप करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी को डालेंगे। डोमेन नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूरा ईमेल आईडी यहाँ टाइप करना है, कैप्चा फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करते ही एक पॉपअप आपके सामने आता है कि आपने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है। फिर आप ओके बटन पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का पेज आपके सामने आता है, रजिस्ट्रेशन ओके सक्सेसफुली। तो यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को नोट कर लेते या फिर Ctrl+P से इसको प्रिंट या फिर सेव करके PDF बना के अपने पास रख लेते हैं। फोटो खींच लेते हैं मोबाइल से दोबारा से लॉगिन करने के लिए। यहाँ पर जो फोटो का साइज बताया गया है वो 4.5 सेंटीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ फोटो आपको अपलोड करना है और गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फोटो को अपलोड कर देते हैं, उसका सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था फोटो 30 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर साइज जो 3.5 में रहना चाहिए और फोटो का 3.5 4.5 में रहना चाहिए सेंटीमीटर में। तो चलिए इसको फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं फटाफट। फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है सक्सेसफुल तरीके से। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फोटो का डिक्लेरेशन ये है और सिग्नेचर का डिक्लेरेशन ये है, दोनों पे टिक कर दिया गया। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा अगले स्टेप पर जाने के लिए। अगला स्टेप डिटेल्स का है। डिटेल्स आपको फिल करनी है, बेसिक डिटेल्स। तो सर्किल, अपने मन पसंद के अनुसार सर्किल को चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लखनऊ दिल्ली को चूज किया है। सर्किल प्रेफरेंस फर्स्ट फॉर अलॉटमेंट इफ सिलेक्टेड, यदि आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको इनमें से सर्किल मिलेगा जो आपने फिल किया। जैसे कि मैंने पहला लखनऊ किया है, दूसरा जो है दिल्ली को सिलेक्ट किया है। उसके बाद स्टेट जो है अपने आप उसी के हिसाब से आ जाता है। स्टेट यूटी यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ दिल्ली लिया, ठीक है, तो आप दिल्ली का सेंड भर देंगे प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो स्टेट है वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। जैसा आपका सर्किल होगा वैसा ही आपका स्टेट होगा, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ये वो है स्टेट, ये वो सर्किल है जहाँ आपको पोस्ट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, वो चीज़ है ये, ठीक है।
एड्रेस जो आप फिल करेंगे अपना, वो आपका जो एड्रेस है वो ही फिल करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ लोकल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंसेस टेस्ट यहाँ अपने आप आएगा, उर्दू और हिंदी, तो आप इनमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए। डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडी स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, जो आपकी लोकल लैंग्वेज हो, बोलने की हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपने किस में किया है तो वो यस कर दीजिए। क्योंकि जो 10th और 12th आपने जो पढ़ाई लिखाई की है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में तो की होगी, तो वही यहाँ पूछ रहा है एविडेंसिंग हैविंग स्टडीइंग स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। आपने जो 10th और 12th किया है वो अपनी मातृभाषा लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई लिखाई की है, तो उसके लिए आप यहाँ यस कर सकते हैं। और यदि आपने लोकल लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है और आपने हिंदी में पढ़ाई लिखाई नहीं की है, इंग्लिश मीडियम से की है, तो आप नो कर सकते हैं। अधिक जानकारी नोटिफिकेशन से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ लिखा हुआ है डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडी स्पेसिफाइड ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी है और आपने हिंदी में पढ़ाई लिखाई किया तो ऐसे कर दीजिए, नहीं किया है इंग्लिश में किया तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैटेगरी जो है वो जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। यदि आप OBC या फिर SC ST चूज करेंगे तो यहाँ सब कास्ट आपको देनी पड़ेगी, जैसे यादव है तो यही लिखना होगा, शर्मा है तो बड़ा ही लिखना होगा, या लोहार लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ जात को निर्दिष्ट करना होगा, लिखना होगा। यदि आप OBC SC ST को चूज करते हैं, जनरल को चूज करते हैं तो यहाँ कोई कुछ नहीं लिखना होगा, क्योंकि कॉलम ये ब्लैंक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। अगला जो ऑप्शन है वो कन्फर्म दैट EWS सर्टिफिकेट इशू ऑन एनुअल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। यदि EWS सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन से यहाँ हाईलाइट हो जाता है। आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI है, SBI स्टार्ट डेट है, SBI एंड डेट है, अप्रेंटिस इन SBI, इन सबको रीड करेंगे, उसके हिसाब से यस और नो का जवाब देना होगा। विकलांगता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, और नो करते ही सारे कॉलम्स बंद हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे भी दिया गया, इनको भी आप रीड और राइट कर लीजिए, स्क्राइब विकलांग संबंधित है। और उसके बाद ये जो है स्पीड अफेक्टेड, ये भी सब विकलांग से ही संबंधित है, इसीलिए सारे कॉलम बंद हैं। यदि आप यस करते तो आपको सभी कॉलम ये बारी बारी से फिल पढ़ते हुए समझते हुए करने होते। पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी, ये भी ऑप्शन में नो कर रखा, चूंकि विकलांग नहीं है इसलिए सारे ऑप्शन ये बंद जा रहे हैं। उसके बाद किस धर्म से बिलोंग करते, धर्म को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद माइनॉरिटी है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। नेशनलिटी है इंडियन है, वो यहाँ अपने आप आ चुकी है। उसके बाद एज रिलैक्सन यदि आपको चाहिए तो यहाँ दिया हुआ है विडो, डिवोर्स, वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड है तो यहाँ अपना यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करना होगा। आर यू एक्स सर्विस है तो यस, और डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विस है तो यस। कुल मिलाकर पढ़ते हुए आपको यस और नो करना है, समझते हुए। उस प्रकार यहाँ डिपेंडेंट जो स्किल्ड इन एक्शंस, डी एक्सेस है, यहाँ पे नो मैंने कर रखा है। ये सारे ऑप्शन मैंने बंद कर रखे हैं रीड करके, यदि आप इनमें से कोई है तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है, स्टेट को, उसके हिसाब से यहाँ कोड आ चुका है, और सेंटर भी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके हिसाब से मैंने मेन एग्जामिनेशन के लिए भी सिलेक्ट कर रखा है। और यहाँ एक आइडेंटिटी टिक करेंगे, डिक्लेरेशन पर आइडेंटिटी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा या जो भी वोटर कार्ड पैन कार्ड स्टार्ट करते हैं वो डालना होगा। उसके बाद यहाँ भाषा चुननी होगी एग्जाम के लिए, तो मैंने यहाँ एग्जाम के लिए इंग्लिश एंड हिंदी को चूज कर रखा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ जेंडर है और जुड़वा है तो यस और नो का जवाब देना होगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसा भी है डालेंगे आप। उसके बाद ऐसे ही मदर्स नेम डालना है। यदि आपने मैरिड किया तो सपोज नेम भी डालना होगा। एड्रेस को यहाँ फिल करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड डालना होगा, दोनों एड्रेस सेम पर टिक करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर चूज द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइसिंग पर आपको परमानेंट सेलेक्ट कर लीजिए या फिर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ परमानेंट सेलेक्ट कर रखा है, सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद वैलिडिटी और डिटेल्स पर क्लिक करिए, कोई भी एरर होगा तो आप उसको देख के सही कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडिटी और डिटेल फिर करेंगे तो सक्सेसफुल आपको पॉपअप दिखाई देगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना हो, अगला स्टेप आपका एजुकेशन डिटेल्स का होगा। योग्यता की बात करें तो यहाँ केवल एनी बैचलर डिग्री पास और अपियरिंग दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपीयर्ड है तो मैंने यहाँ अपीयर्ड सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ तुरंत पॉपअप आ गया कि 31/12 तक आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे ही अपीयरिंग मैंने सेलेक्ट किया वो सारे कॉलम बंद हो गए जो भी एजुकेशन डिटेल्स फिल करने वाले थे।
यहाँ पर और भी एजुकेशन दी हुई है, आप उनको और भी फिल कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पास चूज़ किया तो ये ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ अपीयर से ही अप्लाई कर देते हैं, बट आप पास हैं तो पास से भी अप्लाई करिएगा, अच्छी बात है। अपीयरिंग है तो अपीयर से कर दीजिएगा। तो यहाँ 8 साइड मैंने चूज़ किया, उसका नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी है। अब देखिए यहाँ चूँकि अपीयरिंग था तो यहाँ कॉलम बंद हो चुकी, केवल यूनिवर्सिटी यहाँ डाल देंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ नो कर सकते हैं। उसके बाद SC ST OBC आप प्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ जो है कॉलम इसलिए बंद है चूंकि मैंने यहाँ जनरल सेलेक्ट किया था। यदि आप OBC SC ST सेलेक्ट करते तो यहाँ ऑप्शन ओपन होता। यहाँ हिंदी भाषा मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। आप यदि आपको इंग्लिश आता तो इंग्लिश भी लिख कर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ इंग्लिश भाषा लिख कर टिक कर दिया है और यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका। मैं ओके बटन पर क्लिक कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, अच्छे से चेक कर लेंगे आप। पेज के बॉटम में आ चुकी हैं, पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लिया गया है। 2 पर टिक करना है, तीसरे को छोड़ देना है। सिग्नेचर को मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी रीजन से। अब मुझे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगला पॉपअप आपके सामने, ओके बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार फिर से ओके बटन पर क्लिक करना होगा। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया तभी आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप यहाँ पर लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का है। यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। लेफ्ट थंब जो 20 से 30 KB के बीच में, हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB के बीच में यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो मैंने यहाँ अपलोड कर ली है, प्रीव्यू करके चेक कर लीजिए। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप पेमेंट का है, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट गेटवे का पेज आ चुका है। डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट, QR कोड है, UPI है, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है रीडायरेक्ट होके आप अपने होम पेज पर आ जाते हैं। नहीं आ पा रहे तो स्लिप जनरेट होगी पहले सक्सेसफुल का, फिर उसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर अनपेड की जगह पेड दिखेगा और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रिंट मिलेगा, पेमेंट रिसीप्ट मिलेगी, टैक्स इनवॉइस मिलेगा। 3-4 प्रकार के आपको वहाँ प्रिंट मिलेंगे जो इस बात का प्रूव करेंगे आपका फाइनल पेमेंट डन हो चुका है। अब मान लीजिए पेमेंट फेल्ड हो गया या फिर सक्सेस हो गया और आपने लॉगिन किया तो आपको फाइनल प्रिंट आउट नहीं मिल पा रहा, तो कैसे मिलेगा? यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, लिखा हुआ है चेक योर प्रीवियस ट्रांजैक्शन स्टेटस। यहाँ से क्लिक करके अपना पेमेंट को वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद योर प्रीवियस ट्रांजैक्शन स्टेटस, योर प्रीवियस ट्रांजैक्शन हैड फेल्ड एज इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय योर बैंक। तो देखिए यदि फेल्ड हुआ है तो आप दोबारा से प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका सक्सेस हुआ है तो अपडेट हो जाएगा 100%। यदि नहीं हो रहा है किसी कारणवश और ये स्टेटस लिख कर आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर जो होम पेज पर लिखा होता है वहाँ से आप मदद ले सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन में जाकर हेल्पलाइन नंबर को ढूंढ कर उसको कॉल करके कंप्लेंट जरूर करें, जिससे कि आपका लास्ट डेट से पहले समाधान हो सके। फीस कट गया तो 24 से 48 72 घंटे का वेट कर लीजिए और लास्ट डेट यदि नज़दीक आ चुका है तो दोबारा पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। बट रिफंड कब होगा ये तो SBI की जो वेबसाइट है उन्हीं के अनुसार पता चल सकता है। जब भी फाइनल पेमेंट सक्सेसफुल डन होगा तब आपको ये पेमेंट का सारा ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, केवल एप्लीकेशन प्रिंट, पेमेंट स्लिप, टैक्स इनवॉइस, इस प्रकार की रसीदें यहाँ जनरेट हो जाएंगी 3-4 प्रकार की। और जो फाइनल प्रिंट करेंगे एप्लीकेशन प्रिंट, यहाँ पर जहाँ पेमेंट का डिटेल होता है वहाँ अनपेड की जगह पेड होगा, तो समझ लीजिए आपका फॉर्म सक्सेसफुल डन है। पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए एप्लीकेशन प्रिंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर बीच में आ जाएंगे पेज के मिडिल में। यहाँ देख सकते हैं फीस का डिटेल देखो अनपेड लिखा हुआ, ये अनपेड नहीं होना चाहिए, अनहट जाना चाहिए, केवल पेड ही पेड रहना चाहिए और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी यहाँ आ जानी चाहिए। ठीक है, अनपेड का मतलब पेमेंट नहीं हुआ है और पेड का मतलब पेमेंट हो गया है, तो यहाँ अनपेड नहीं होना चाहिए, केवल पेड होना चाहिए। और पेड के नीचे जो है ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी होना चाहिए, ट्रांजैक्शन डेट भी होना चाहिए, जो ये सबूत करे कि आपका पेमेंट डन हो चुका है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।